हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ITI एजुकेटर। सबसे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया पिछले वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए और कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज जो हमारा डिस्कशन है बेटा वो उसके बारे में होगा कि भाई राजस्थान जो अपने पास टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके परिणाम से लेके जो क्या बातें हमारे पास सामने आ रही हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अपने पास ये 5 दिसंबर की कटिंग है, जो 5 अभी जो लेटेस्ट आज जो कटिंग आई है तो उसमें क्या न्यूज़ दी है इन लोगों ने। तो देखिए यहाँ जो अपने पास बोला गया है कि इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, कि कहा है कि अपने पास जो राजस्थान डिस्कॉम टेक्निकल हेल्पर भर्ती के दूसरे चरण की जो परीक्षाएं हुई थी, ठीक है, परीक्षा दे चुके 16,000 अभ्यर्थियों 3 सप्ताह से रेस्पॉन्स की का इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है कि भाई पहले जेविनल ने जो कहा था वो ये कहा था कि हम आपको रेस्पॉन्स की देंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने रेस्पॉन्स की नहीं दी। रेस्पॉन्स की नहीं देने के कारण अपने पास फिर विवाद हुआ और ये भी कह रहे हैं कि भाई देंगे। फिर क्या है कि आंसर की पर आधारित दर्ज करवा चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, अगर आंसर की भी दी है तो उसके लिए इन्होंने जो चार्ज मांगा था वो 100 रुपये मांगा था। कितने रुपए मांगा था? 100 रुपये चार्ज मांगा था। ठीक है, तो इसके कारण जो आपत्तियां जो दर्ज हुई, ठीक है, वो बहुत कम हुई। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपये होने के कारण आपत्तियां कम दर्ज हो पाई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि डिस्कॉम ने 2 महीने बाद आंसर की जारी की है। इनकी आंसर की भी अपने पास जारी की तो कितने मंथ बाद? 2 मंथ बाद। ठीक है, 2 मंथ बाद। ठीक है, और अगर ये अपने पास 5 या 6 दिन बाद जारी हो जाती तो आप लोगों को अपने पास आंसर तो याद होते। अब 2 महीने भी अपने पास क्यों अपने पास इतना टाइम लगा, इसके पीछे भी रीज़न आप लोगों को पता है कि जो 6 केंद्र थे, 6 सेंटर थे, वहाँ पर अपने पास पेपर आउट या फिर कुछ भी तकनीकी खराबियाँ रही तो उनका एग्ज़ाम इन्होंने बाद में कंडक्ट कराया। ठीक है, जो 2 नवंबर को हुआ। उसके बाद इन्होंने आंसर की दे दी थी 10 तारीख के आसपास। ठीक है, तो 10 को आंसर की दे दी, तो लेकिन जो पहले बच्चों का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उनको तो अपने आंसर याद ही नहीं है ना। ठीक है, तो उनके लिए मेन प्रॉब्लम है। तो लेकिन वहाँ अपने पास जो बच्चे थे वहाँ उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तकरीबन हम मान के चले तो 15,000 बच्चे जो हैं अपने पास वो फर्स्ट में ही कंडक्ट हो चुका था। बाकी जो बच्चे थे उनका जो बाद में 6 सेंटरों पर जो पेपर कंडक्ट हुआ है, तो अब उनको जो 2 नवंबर का एग्ज़ाम, उनको तो लोगों को पता है कि भाई हमारा आंसर क्या है, बाकी औरों को नहीं पता। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि महीने पहले दिए गए उत्तर याद रहने की संभावना बहुत कम रहती है, ऐसे में रेस्पॉन्स की भी वेबसाइट पर अपलोड हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रेस्पॉन्स की जो है वो कहाँ पर अपलोड हो जाए? वेबसाइट पर। परिणाम जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट व नियुक्ति में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं कि भी परिणाम जब जारी होगा ना, परिणाम जारी होने के बाद जो नियुक्ति है उसमें भी अपने पास क्या लगाएंगे? 2 से 3 महीने। तो ये तो 2 से 3 महीने बोला जा रहा है और अभी तक अपने पास जो जेविनल का रेस्पॉन्स रहा है, जिस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है उसको लेके, मतलब इनकी मंशा यही रही है, अटकाते रहे हैं। तो देखिए अपने पास तकरीबन इस माहौल को चलते हुए लगभग 1-1.5 साल होने को है, बट फिर भी अपने पास जो अधिकारी है उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। विज्ञप्ति निकाली, विज्ञप्ति निकालने के बाद फिर अपने पास विवाद फीस को लेकर उठे। ठीक है, फिर अपने पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराया प्री वाला अपने पास। ठीक है, वो भी अपने पास इस तरीके से फिर विवाद हुआ स्केलिंग को लेके कि कुछ बच्चों के अपने पास नंबर कम थे तो भी सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ के ज़्यादा थे तो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो था अपने पास कि फिर विवाद आया अपने पास कि पेपर आउट का, फिर जांच होगी तो उसमें इन्होंने महीने लगा दिए। इसके बाद फिर अब विवाद है आंसर की और रेस्पॉन्स की को लेके। ठीक है, अभी देखिएगा परिणाम जारी होगा फिर और विवाद होगा, क्योंकि अपने पास क्या होता है कि जब पहले इन्होंने एग्जाम प्री एग्ज़ाम में अपने पास कैटेगरी वाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलता। जब आपका मेन एग्ज़ाम होता है तो ये आपका जो मेन एग्ज़ाम है तो यहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा अब आपको मिलेगा। ठीक है, कि जो पहले अपने पास जो कट ऑफ थी वो लगभग आपकी अच्छी खासी गई थी, तो यहाँ भी अपने पास जो कट ऑफ है तो उसका देखेंगे अपने पास, बट क्या है कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो इस पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो सीटों के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो ओपन कंपटीशन है वहाँ पर सभी लाई कर सकते हैं, बाकी जो अपने पास रिजर्व कैंडिडेट है वो अपने रिजर्व कैटेगरी में होंगे। ठीक है, अब यहाँ परिणाम की दिक्कत ये आ रही है बेटा, परिणाम ये घोषित कर देंगे ना तो भी अपने पास ये समय कितना ले जाएंगे? 2 से 3 महीने ले जाएंगे। 2 से 3 महीने तो इन्होंने लिखा है, और भी ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि जब ये परिणाम घोषित करेंगे उसके बाद अपने पास जो है 1.5 गुना बच्चे लेंगे। ठीक है, अब 1.5 गुना बच्चे लेंगे।
ठीक है, उन सब का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको अपने पास है रिजल्ट घोषित करने के बाद ये 15 दिन तो देंगे, 15 डेज देंगे, ठीक है। 15 डेज में अपने पास क्या जो बच्चे हैं अपने पास कि 1512 जो बच्चे हैं कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उन 1512 तो पद ही हैं, तो उससे ज़्यादा 1.5 गुना होंगे। तो उसमें अपने पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे तो 4 से 5 दिन तो ये हो गए, टोटल ये अपने पास कितने हो गए, 20 दिन तो ये हो गए, ठीक है, 20 डेज तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास क्या है कि ये मेरिट लिस्ट दूसरी वाली जारी करेंगे, क्या करेंगे, दूसरी लिस्ट जो अपने पास फाइनल होगा, तो उस लिस्ट को जारी करने में, ठीक है, उस लिस्ट को जारी करने में भी ये अपने पास कितने महीने ले जाएंगे, टोटल 2 महीने। 2 महीने का हिसाब तो आपको समझ में आ गया। अब रिजल्ट घोषित जो होता है, फाइनल रिजल्ट को जब घोषित हो जाएगा उसके बाद ये 1 महीना और नियुक्ति में लगा देंगे कि ठीक है कहाँ अपने पास इनको नियुक्ति देनी है, ठीक है, अपने पास डिस्कॉम में। तो वहाँ ज्वाइन करने में भी लगभग आपको ये मान के चलिए कि रिजल्ट देने के बाद भी आपको लगभग 4 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, ये इनकी मंशा है, ठीक है। और ये भी अपने पास सतपथ के साथ इनका जो तालमेल रहा है, ठीक है, वो सही नहीं रहा है। अगर तालमेल सही रहता है तो भी ये अपने पास इतने समय में पूरा हो सकता है, अदरवाइज आप अपने पास क्या लटके रहोगे। तो आप लोग थोड़ा सा सजग हो जाइए और अपने पास विभाग से बात कीजिए, ठीक है। जो भी अपने पास ये नोडल एजेंसी के साथ ये इतना तालमेल क्यों खराब है आपका, क्योंकि आयोग ने ही तो अपने पास ये दिया है, भाई जो अपने पास ये कि जो कंडक्ट कराया बिजली विभाग ने, तो उनको पेपर कंडक्ट कराने, तो आपका तालमेल क्यों खराब है, ठीक है। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ी है ना, क्यों नहीं आ रहा। तो बट आप लोग सब इन्वॉल्व होकर अगर बात करें, ठीक है, विद्युत विभाग में कि भाई हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कीजिए और रेस्पॉन्स की भी जारी कीजिए, ताकि हमें पता रहे और पेपर में पारदर्शिता बनी रहे, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ना, ठीक है, तो वही अपने, चाहे जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बट ये आपके भविष्य का मामला नहीं, कैरियर जो है आपके पास, ठीक है। कैरियर को लेके भाई कुछ लोग अपने पास पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि DRDO का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो भी है, बट वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके मार्क्स जो हैं किसी के 120 हैं और किसी के 125 के आसपास हैं, जैसा उन्होंने अंदाज़ा बताया। बट उनके मेरिशन जिनको अपने पास आंसर याद है तो वो 110 के आसपास, लेकिन क्लियरिटी तो तब आएगी ना अपने पास कि जब अपने पास रेस्पॉन्स की हो, आपने क्या आंसर किया है, तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप किस कंफर्ट जोन में आते हैं। अगर उस जोन में है तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यही तो बच्चे चाहते हैं कि एक बार हमें रेस्पॉन्स की दे दो, और इसमें गलत क्या है, ठीक है। रेलवे भी अपने पास ग्रुप D तक की अपने पास रेस्पॉन्स की देते हैं, तो नोडल एजेंसी ये है, तो रेस्पॉन्स की इन्होंने कहा है कि मेन के रेस्पॉन्स की देंगे, तो डेफिनेटली इनको देने पड़ेंगे। और दूसरा, स्केलिंग का अपने पास मेन पेपर में कोई फंडा नहीं था, तो स्केलिंग किस तरीके से की जाएगी वो भी आप लोगों को अपने पास पता करना चाहिए कि ठीक है, स्केलिंग ऐसा नहीं है कि भी लास्ट वाले जो अपने पास, जैसे कुछ बच्चों को तो बेचारों को 7 दिन पहले ही पता चला था, 21 वाले थे कि भाई पेपर ही हमारा अपने पास कैंसिल कर दिया गया, तो उनको टाइम बहुत कम मिला। तो यहाँ विभाग को ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि भाई किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे ने मेहनत की हो ना वो सेलेक्ट हो, ठीक है। तो ये इसमें गलत क्या है कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि हम ये चाह रहे हैं कि जिसने मेहनत नहीं की वो भी सेलेक्ट हो जाए, तो इसमें गलत क्या है। तो आप ये चीज़ें मांगिए, ये आपका खुद अपने पास जो है कर्म है कि आपको करना पड़ेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, अदरवाइज़ तो ऐसा ही चलता रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास क्या है कि अगर जेविनल टेक्निकल हेल्पर, रेलवे लोको पायलट, ALP या फिर जितने भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। और जल्दी हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ALP के लिए मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने पास जुड़ेंगे हमसे, ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि ठीक है यहाँ भी टीचर अपने पास क्या है तो टाइम निकाल के ले आता है, तो एक वॉल्यूम होता है कि अगर आप कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे तो पढ़ाने में मज़ा भी आता है, ठीक है। आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस चलाई जाएंगी और एंड तक चलाई जाएंगी जब तक आपका पेपर कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। अगर आपका सपना है ना टेक्नीशियन बनना, लोको पायलट बनना, तो वहाँ मैं आपके लिए अपने पास डेडिकेट रहूँगा, लेकिन आप लोग भी डेडिकेट रहें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही फॉर्मेट पे बात करें, ठीक है। जो चीज़ें हैं अपने पास, ठीक है, नॉन टेक भी आपका जो पोर्शन है उसमें किस तरीके से आपको चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। कुछ लोगों को अपने पास बेसिक साइंस को लेकर प्रॉब्लम होती है, उसके साथ भी हम डील करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उन सब के साथ भी एक जो क्लियरिटी होती है ना वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।